ज्योति जी, ये धरती हरियाणा प्रदेश की दादा छोटू राम की धरती है। ये धरती उस आजादी की धरती है जिसने पूरे भारत को आजादी दिलाई। आज भारत की अगर जेलों में जाकर आप देखें, अंडमान निकोबार की जेल में जाकर देखें, सबसे ज्यादा अगर फांसी के फंदे को और जेलों को काटने वाले लोग मिलेंगे, आपको इसी धरती के मिलेंगे। हमें गर्व है कि हम इंसान पसंद, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यह घोषणा करते हैं, जब किसानों का 13 महीने आंदोलन चला कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कानून लाया जाएगा, पर कानून न लाकर वादा खिलाफी कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने का काम किया। उस पर भी हम लोग शांत रहे। देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए, देश के अंदर किसान का वोट बैंक लूटने के लिए यह घोषणा करते हैं कि किसानों की एमएसपी का रेट इतना प्रतिशत बढ़ा दिया। और हाल ही के अंदर जिसकी सूरजमुखी की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी सूरजमुखी के ऊपर पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 360 रुपए और बढ़ा दिए गए, यानी कि 6400 रुपए जो एमएसपी था उस पर 360 और जोड़ दिए। और किसान क्या मांग रहा है, और भाजपा की सरकार क्या बोल रही है कि हम वो प्रदेश हैं जिसने स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने सबसे पहले लागू कर दी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट C+2 है, 50 है, C250 है, लाभकारी मूल्य। वो मूल्य आप दे रहे हैं क्या? आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते करते भावांतर पे चले गए। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कोई एमआरपी नहीं है कि मैक्सिमम, अधिकतम रिटेल प्राइस नहीं है। आपने किसान को लूटने का क्या कार्यक्रम चला रखा है, बताइए तो सही। नहीं स्वामी इंद्र जी, जब नहीं ठीक है, देश के अंदर देखिए किसानों के हालात की जब बात होगी, जवाब नहीं दे रही है स्वामी इंद्र जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम नहीं कहते कि हरियाणा के किसानों को अभी कुछ भी नया किए जाने की, उनके लिए अच्छा किए जाने की जरूरत नहीं बची है, या सरकार 100% कर चुकी है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले तो हरियाणा का किसान खुशहाल है ना। ज्योति जी, मैं वही क्या बता नहीं है? समझिए, काम किए जाने की जरूरत है, लगातार काम किए जाने की जरूरत है। किसान के लिए जितना, सुनिए, किसान के लिए जितना किया जाए कम है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी किसानी से, खेती से जुड़े हैं, लेकिन बार बार हरियाणा में ही, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? और क्या वाकई हरियाणा सरकार कोई भी अच्छा कदम, आप एक किसान नेता होने के नाते ईमानदारी से क्या सरकार के किसी भी काम की, किसान हित की दिशा में किए गए किसी भी काम की तारीफ नहीं कर सकते पैनल पर? और ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती आपको तारीफ करने के लिए कह रही हूं, मैं दोनों पक्ष जानना चाहती हूं कि आप आलोचना करें सरकार की क्या, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं किया सरकार ने। समझने की कोशिश तो करें, किसान के दिल पे क्या गुजर रही है। जब एमएसपी का भाव बाजार में आता है ज्योति जी, तब बाजार में बीज, खाद, कृषि यंत्र, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। और किसान भी सपना लेता है एमएसपी को देखकर कि मुझे, जब मैं अपनी फसल लेकर जाऊंगा मंडी के अंदर, तो मुझे अपना मूल्य पूरा मिल जाएगा, भले वो न्यूनतम ही सही। बच्चों की फीस, माँ बाप का इलाज, बेटी की शादी, आएंगे चौहान साहब, पहले कमेंट को लेकर तमाम जरूरतें वो धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन ये आपके मूल सवाल का जवाब लेके मंडी में जाता है, पंजाब के नाम पे इनके मुंह में दही क्यों जमती है? एमएसपी को लूटने का काम करती है। इधर-उधर की बात कर रहे हैं सारी। एमएसपी लूट कर इधर उधर की नहीं, किसान का दर्द बता रहा हूं, दुख बता रहा हूं मैं। वो अपनी फसल लेकर जाता है। तो आप इस लाइन पर तो आए कि केवल हरियाणा ही क्यों, हरियाणा ही सॉफ्ट टारगेट है क्या? ये अमर जीवड़े हैं, ये देशभक्त हैं। आप देखिए, महात्मा गांधी जी ने 3 ऐसे ही काले कानून थे। पंजाब वाले देशभक्त नहीं है, कहां गए थे? बिहार, चंपारण का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, पर वो आंदोलन कहां पहुंचा? पंजाब हरियाणा की धरती, संयुक्त पंजाब हरियाणा की धरती, जहां चाचा अजीत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, जहां चलिए स्वामी इंद्र जी, अब मैं चर्चा को आगे